हेलो मेरे भारत देश के नौजवानों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली 2.2 पूरी तरीके से विधिवत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 को अच्छी तरीके से खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले ये बताओ, जितना मैंने पिछली वीडियो में आप सबको पढ़ाया था, क्या सभी ने तैयार किया था? बस एक क्वेश्चन। और किस प्रकार से आपको वीडियो देखना है, इधर आपको प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा है, कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे सारा वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक, अभी तो सेशन शुरू हुआ है और लेसन 2 में हम पहुंचे हुए हैं और फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स का भी अलग से प्लेलिस्ट बना है, उसको जाके आप लोग देख लेना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.3 कहता क्या है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो आप कक्षा 9 में पढ़े थे, ऐसे मतलब होता था क्या? सॉरी, यहाँ पर भाजक और भाज्य होता था, जिसमें हमें भाग देना होता है और उसमें हमें भागफल तथा शेषफल हमें ज्ञात करना होता था। ठीक है, तो चलो पहला सवाल देखते हैं कैसे हम इसका भाग देंगे। हमारे हिसाब से आधा से ज़्यादा लोगों को ये आता होगा। अच्छा, कितने लोगों को आता है? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं पहला का क्या है। पहला है x² - 2 में भाग देना है किसका? में भाग देना है x³ - 3x² धन 5x ऋण 3। अब देखो, अभी से आपको पेपर की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब पेपर नज़दीक आएगा, करीब आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा आखिर होता क्या है पेपर में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे सवाल एक गलत ना करें हम, क्या गलतियां होती हैं। तो ये सब आपको क्या क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हमें पूरा पहले सिलेबस अच्छे से ख़त्म करना है, ताकि 2 महीने पहले या 1 महीना पहले हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लें और 1 महीना पूरा रिवीजन करें। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो अंक है, मतलब जो अक्षर है, चाहे जो हो, यहाँ पर हम जितनी बार ले जाते हैं उतना गुणा किया जाता है, सबको पता है। अच्छा देखो, यहाँ पर x² है लेकिन यहाँ x³ है, तो कितनी बार ले जाएं कि x³ आ जाए? x² है भाई, सीधी सीधी बात, x बार ले जाएंगे तो x³ आएगा। बस, अब जो यहाँ आप लिख दिए उसका गुणा इनमें किया जाता है। लेकिन यहाँ पर x² - 2 है, तो जब गुणा करोगे x केवल इसमें ही नहीं पूरे में गुणा होगा। बस यही काम होता है। पहले x का गुणा x³ में करो, x² में करो, x³ आ जाएगा। ठीक, x का गुणा -2 में करो, -2x आ जाएगा। बस ऐसे करो, फिर जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, ये कट जाएगा माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखो x² है लेकिन यहाँ पर x है। ठीक, तो यहाँ पर x² को पहले उतार लो, क्योंकि यहाँ पर x² नीचे है ही नहीं, -3x² नीचे उतार लिया। अब देखो यहाँ पर -2x नहीं है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो गया ना, +2x है, और यहाँ पर +5x है, तो +5x + 2x +7x होगा कि नहीं? देखो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करना, और विधिवत मैं बताऊंगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। -3x² को उतार लिया। मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो भाई बहुत तेज़ हैं। हाँ भाई यार, तुम लोग तो तेज़ हो, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम लोग मेरे चैनल पे। ठीक, -3x² + 2x इधर था, प्लस 5x इधर, 5 2 7x, -3 को भी हम ऐसे उतार लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस है, पहले माइनस देखो, हमें माइनस लाना है तो माइनस बार ले जाएंगे। ठीक, जो यहाँ पर शुरुआत में रहता है उसको हम काट ही लेते हैं, इतनी बार ले जाना हमें पड़ता है ना। माइनस था तो माइनस बार ले गया। ठीक, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो x² बार ले नहीं जाएंगे। 3 है, 3 बार ले जाएंगे, -3 बार। अब -3 का गुणा x² में करेंगे तो -3x² आ जाएगा ना। अगर आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम कितनी बार ले जाएं, तो ऐसे करो, पहले यहाँ पर जो है -3x² है, इसको लिख लो, x² में भाग दे दो। देखो -3 आया ना, तो -3 बार हम ले जाएंगे। बस आगे काम करो। -3 का गुणा x² -3x², -3 का गुणा -2 में, माइनस का गुणा माइनस में पहले प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में 6। बस वही काम, चिन्ह परिवर्तन, जहाँ यहाँ प्लस माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, एक कट गया। अब देखो 7x है, यहाँ नीचे x है ही नहीं, तो 7x ऐसे उतार लो पहले। ठीक, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब जुड़ता है लेकिन चिन्ह वही रहता है, 6 3 9।
बस अब यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी अब बाहर जाएगा ही नहीं, यानी ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। बस यही हमें ज्ञात करना था। क्या कहा था, आप खुद ही देख लो, कहा था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। भागफल और शेषफल हमने ज्ञात कर लिया। देखो इस क्वेश्चन को मैं इतना आराम इसलिए पढ़ाया ताकि इसको पहले आप समझ लो। अब हम आगे फर्रेस करेंगे, बहुत तेज करेंगे। चलो देखते हैं अगला। अब देखो अगला मैं करने जा रहा हूँ दूसरा वाला, बस आप लोग देखते जाना कि कैसे कर रहा हूँ। ठीक, देखो हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर धन 1 ऋण एक्स में एक्स घाते 4 ऋण 3 एक्स स्क्वायर धन 4 एक्स धन 5, इतने का भाग देना है। चलो पहले यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स घाते 4 लाना है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे एक्स घाते 4, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में धन एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें ऋण एक्स क्यूब। समझ रहे हो, बस इसका इसमें पूरे में गुणा कर दिया। चिन्ह परिवर्तन माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक कट गया। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन यहाँ माइनस है और इसके पहले एक है, तो -1 -3 -4 हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर एक्स क्यूब है। यहाँ पर हमने सवाल कुछ गलत लिखा क्या? कुछ गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही लिखा हूँ, बहुत सही लिखा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो हमें एक्स, देखो हमने आप पिछली वीडियो में आपको बताया था जिसका घात सबसे ज़्यादा रहता है उसको हम पहले लिखते हैं कि नहीं? तो इसका घात सबसे ज़्यादा है, एक्स क्यूब है, लेकिन ऊपर एक्स क्यूब नहीं है तो घटेगा नहीं, तो एक्स क्यूब को हम पहले लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। बस अब ऊपर बचा क्या, धन 4x बचा, धन 5 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स क्यूब है तो कितनी बार ले जाएंगे, धन x बार, एक्स क्यूब आएगा, एक्स का गुणा 1 में धन x आएगा, एक्स का गुणा -x में -x स्क्वायर आएगा, चिन्ह परिवर्तन माइनस प्लस, बस कटा। अब इधर देखो, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर -4x स्क्वायर है, तो बड़े अंक के सामने माइनस है तो माइनस, 4 में से 1 गया 3, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ना, -x है सॉरी -x है धन 4x है, 4x में से -x घटाएंगे तो 3x आएगा, धन 3x। देखो 4x में से x घटाएंगे, इसके पहले एक होता है क्योंकि जिस चर पद का गुणांक कुछ नहीं तो उसका गुणांक 1, तो यहाँ पर माइनस था तो 4 में से 1 गया 3x, काम खत्म। ठीक, इधर देखो 3x, इसमें से इसका घट गया, इसमें से इसका घट गया और धन 5 बचा था, धन 5 उतार लिया। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है लेकिन -3 बार ले जाएंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, -3 का गुणा एक्स स्क्वायर में -3x स्क्वायर, -3 को गुणा 1 में -3 धन 3x, कैसे आया, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 3 का गुणा x में x। ठीक, चिन्ह परिवर्तन प्लस प्लस माइनस, एक कट गया, धन 3 धन 5 8, धन 3x -3x कट गया, आंसर कितना है 8। आंसर नहीं, ये शेषफल है, शेषफल, और ये क्या है, भागफल। अब देखो अगला जो सवाल है उसका मैं आपको केवल हल दिखा रहा हूँ, उसको आपको करना खुद है। देखो ये नियम है इस चैनल का, सारा सवाल बताया जाएगा, अगर कोई डाउट है उसका हल भी दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा आप अगर अपने से प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ज़्यादा फायदा आपका होगा, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तब खुद से कर पाओगे, नहीं तो इसमें से देख लिए हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो उसका हल दिखा दे रहा हूँ, लेकिन हल देख के काम मत करना। ठीक, देखो ये रहा उसका हल, आगे वाले का हल, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस खुद से करना भाई, अगर कहीं डाउट हो तो देख लेना। अब यहाँ पर ए वाला भी खत्म, ए भी। दूसरा सवाल देते हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलो देखते हैं। इसमें देखो, इसका भाग इससे देकर हमें ज्ञात करना है कि क्या इसका गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब शेषफल देखो कि 0 आ रहा है या नहीं, 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ गया तो ये इसका खंड है,
तो चलो भाग देखते हैं शेषफल 0 आता है कि नहीं। मतलब शेषफल 0 आएगा यानी इसने इसको पूरी तरीके से काट दिया। जब पूरी तरीके से काट दे रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ए इसका खंड है। चलो देखते हैं दूसरे वाले का पहला सवाल क्या है। टी स्क्वायर माइनस 3 भाग किसका देना है, भाग देना है 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। देखो सवाल को एक बार रिपीट कर लिया करो कि हमने सही उतारा है कि नहीं, अक्सर गलती यही होती है। टी स्क्वायर माइनस 3, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t ऋण 12, एकदम सही है। चलो हल करते हैं। देखो 2 बार ले जाएंगे, टी स्क्वायर है, टी पावर 4 है तो टी स्क्वायर ले जाएंगे, काम बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2t पावर 4। फिर इसका गुणा 3 में भी करना पड़ेगा, माइनस 3 दूनी 6 टी स्क्वायर माइनस प्लस कट गया। ठीक, यहाँ पर देखो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो इसको पहले नीचे उतार लो, क्योंकि जिसका घात बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। प्लस 6, देखो यहाँ पर 6t स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2t स्क्वायर है तो 6 में से 2 गया 4 और टी स्क्वायर है ना। माइनस 9t को ऐसे उतार लो और माइनस 12 को ऐसे उतार लो। अब 3 बार ले जाना है, यहाँ पर टी स्क्वायर है तो धन 3t बार ले जाएंगे तो 3t क्यूब आ जाएगा, 3t क्यूब। धन को धन रहने दो, 3 का गुणा 3 में 9, लेकिन माइनस था ना, यहाँ गलती कर दी है। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, चलो अंदर माइनस लिख देते हैं, माइनस। ठीक, माइनस 9t माइनस 9t, बस ऐसे कर दो। चिन्ह परिवर्तन माइनस, ये देखो माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। ये देखो प्लस 9t माइनस 9t, ये इससे भी कट गया। बचा क्या, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखो टी स्क्वायर पहले से ही यानी हमें 4 बार ले जाना पड़ेगा, प्लस 4 बार, 4t स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस 4 3 12, चिन्ह परिवर्तन माइनस प्लस 0, अर्थात टी स्क्वायर माइनस 3 इतने का खंड है। समझ रहे हो, ये इसके खंड है, बस आपको ये लिखना है। शेषफल 0 आ गया तो खंड है। चलो अगला देखते हैं। अगला वाला है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x घाते 4 धन 5x घाते 3 ऋण 7x स्क्वायर धन 2x धन 2 ना। देखो 3x स्क्वायर बार ले जाएंगे, समझ रहे हो सब लोग। अब देखो स्पीड चलेंगे, 3x घाते 4, 3x का गुणा इसमें धन 9x घाते 3, 3x का गुणा 3x स्क्वायर का गुणा 1 में धन 3x स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, इससे कट गया, कटा ना। इधर देखो 5 में से 9 गया, 5 में से 9 गया माइनस 4, क्योंकि बड़े अंक के सामने माइनस था। एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस है माइनस 10x स्क्वायर। अब जो बचा उसको उतार लेते हैं, यहाँ पर कुछ गलती नहीं, सही है, जो बचा उसको उतार लेते हैं। 2x धन 2, माइनस बार ले जाएंगे क्योंकि पहले माइनस था, 4 बार ले जाएंगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स बार और ले जाएंगे एक्स क्यूब आएगा, माइनस 4x क्यूब। माइनस का गुणा माइनस में माइनस, 3 का गुणा 4 में 12, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है प्लस है माइनस 4x का गुणा 1 में 4x, चिन्ह परिवर्तन प्लस प्लस प्लस, ए से कट गया, 10 में से 12 गया 2x स्क्वायर और 4 2 6 धन 6x धन 2, एक्स स्क्वायर पहले से है यानी धन 2 बार ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा धन 6x हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में धन 2, चिन्ह परिवर्तन माइनस माइनस माइनस, यानी ए भी इसका खंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, खंड है, काम खत्म। अब अगले वाले का फिर वही नियम, आपको मैं हल दिखा दे रहा हूँ, करना आपको खुद से है, हल आपको देख लो खुद। वैसे है बहुत छोटा, इसको आप देख लो, x क्यूब माइनस 3x धन 1, x घाते 5 माइनस 4x घाते 3, इतना है
शेषफल 2 आ गया, इसलिए इसका खंड है नहीं। ठीक, कर लेना, लेकिन खुद से करना भाई साहब, चीटिंग नो चीट। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है 3x घाते 4 धन 6x घाते 3 इतना इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य इतना इतना हो। अच्छा देखो, एक बात मैंने आपको बताया था क्या, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण, जैसे उसमें जो सबसे बड़ी घात हो, जैसे मान लो 3x² है प्लस 5x प्लस 3, मान लो ऐसे अल्टीमेटली लिख दिए कुछ भी, इसका घात सबसे जितना ज़्यादा हो, जैसे इसका सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो इसके कितने खंड होंगे 2। जैसे कोई बहुपद है, जैसे इसी में देख लो, इसका सबसे बड़ा क्या है 4, आपको जूम करके दिखाता हूँ, इधर देखो, इसका सबसे बड़ा घात कितना है, इसका सबसे बड़ा घात है 4। कितना घात है, इसका सबसे बड़ा घात है 4। अब यानी इसके कितने खंड होंगे, 4 खंड होंगे। शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे इसमें देखो, इसका भी 4 था, इसमें देखो 5 है, यानी इसका जितना खंड होगा इतना जिसके शून्य होंगे वो कितने शून्य होंगे, 5 शून्य होंगे। कितने, 5। मतलब जो घात सबसे बड़ा होगा उसके उतने शून्य होंगे। मतलब किसी घात के जूम आउट, हाँ, किसी घात के जितने, जो सबसे बड़ा बहुपद होगा, किसी घात का जो सबसे बड़ा बहुपद होगा उतने उसके शून्य होंगे। ठीक है, इसमें देखो 4 है, यानी इसके 4 शून्य होंगे, और इसके 2 शून्य इतने हैं, इतना दिया है, तो उसके अन्य 2 शून्य हमें ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने से पहले एक बात बताओ, जैसे मान लो ये 12 है, इसका हम खंड करते हैं, पहले इसको ध्यान से समझ लो, तब इधर उधर दिमाग भगाना भाई साहब, पहले इसको समझो। 12 है, इसका खंड होगा 2 गुणे 3। अब मान लो इसका हमें ये 2 खंड पता है, मान लो 3 हमें नहीं पता है, 3 हमें नहीं पता है, तो मान लो हमें तीसरा खंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लो ये 12 है, 2 खंड है, इसका पहला खंड है 2, दूसरा खंड है 2। पहले दोनों खंडों का हम गुणा कर दें, 2 का गुणा 2 में 4 कर दें, जितना आया दोनों खंडों का गुणा करने के बाद जितना आया, मतलब दोनों खंडों का गुणा कर दिए जितना आया। अब जो पूरा हमें दिया था, जिसका खंड निकालना था, उसमें हम 4 का भाग दें तो आएगा 3। देखो तीसरा खंड हमें पता चल गया कि नहीं, तीसरा खंड पता चला। ठीक उसी तरह इसमें देखो, इसमें हमें 2 खंड पता है, अगर इन दोनों खंडों का गुणा कर दें, दोनों खंडों का गुणा कर दें और जितना आए इतने में भाग दे दें, तो अन्य 2 खंड पता चल जाएंगे। समझ रहे हो? चलो इसको पहले करते हैं, पहले सवाल उतार लेते हैं फिर करते हैं। चलो तीसरा सवाल, व्यंजक हमारे पास है 3x घाते 4 धन 6x घाते 3 ऋण 2x² ऋण 10x ऋण 5, इतना हमारे पास व्यंजक है। और इसका शून्य क्या है, शून्य है 1 प्लस 5/3 और माइनस 5/3। ठीक, इतने हैं। अब इसका हल देखो, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, फिर इसमें भाग दे देंगे, हमारे पास खंड आ जाएगा। अच्छा देखो, ax बराबर है 5/3, मतलब ये शून्य हम माने हैं कि x बराबर है इतना, शून्य माना, शून्य x बराबर, मतलब x बराबर यहाँ पर शून्य है। ठीक, माना शून्य x बराबर है 5/3 कामा माइनस 5/3, इतना है। यानी इसको ले सकते हैं x बराबर कड़ी में 5/3 कामा x बराबर माइनस कड़ी में 5/3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसको लें, इधर ले लेते हैं, तो x माइनस 5/3 बराबर 0, और इसको इधर ले लेते हैं, x प्लस कड़ी में 5/3 बराबर 0। ठीक, अब देखो दोनों का मान बराबर है 0 के, दोनों का मान बराबर है 0 के, और अगर दोनों का गुणा कर दें तभी बराबर 0 आएगा। चलो करते हैं गुणा, इसका गुणा कर देते हैं, x माइनस 5/3 x प्लस 5/3 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर देखो a माइनस b
ए प्लस बी यानी वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बस उसी प्रकार से हमने लिख दिया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस, इसको समझे कि नहीं भाई साहब आप लोग? हाँ देखो देखो ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी क्या है माइनस, माइनस था तो माइनस 5 कड़िम 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसका वर्ग कर देते हैं तो पाएगा आएगा 5/3 बराबर 0। कड़िम 5 गुणे कड़िम 5 5, कड़िम 3 गुणे कड़िम 3 3, 5/3। देखो जब मैंने बताया था 2.2 हल कर रहा था कि भिन्न में अच्छा नहीं लगता कोई भी समीकरण, तो इसमें देखो 3 का गुणा कर देते हैं। क्या? 3 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर, जब 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा इसमें 3x स्क्वायर, 3 का गुणा इसमें, जब गुणे 3 ऐसे करेंगे 3 3 कट जाएगा -5, 3 का गुणा 0 में 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण। मैंने बताया था दोनों का गुणा करके जितना आए उतना उस व्यंजक में भाग दे दो। 3x स्क्वायर माइनस 5 का व्यंजक में भाग देने पर, अब इस हम व्यंजक में भाग देते हैं। अब व्यंजक का इसमें भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो आएगा, पहले हम कितनी बार ले जाएंगे? 3 तो पहले से ही है, x पावर 2 बार, तो 3x घाते 4 ऋण 5x स्क्वायर ऋण धन कट गया, धन 6x क्यूब उतार लेते हैं, धन 5x स्क्वायर ऋण 2x स्क्वायर यानी धन 3x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 उतार लेते हैं। अब धन 2x बार ले जाएंगे तो 6x क्यूब आएगा, 2x का गुणा इसमें ऋण 10x ऋण धन एक कटा इससे, धन 10x ऋण 10x इससे कटा, 3x स्क्वायर ऋण 5 बच गया। धन एक बार ले जाएंगे 3x स्क्वायर ऋण 5 आएगा, चिन्ह परिवर्तन 0 आ गया। अब देखो आंसर हमारे पास इतना आया। अब आप कहोगे अच्छा ये बताओ सर जी, आपने कहा था जैसे 12 है, इसका खंड हमें पता है एक 2 है एक 2 है, तो तीसरा खंड ज्ञात करने के लिए 2 का गुणा 2 में कर दो 4 और इसमें भाग दे दो 3, ऐसे बताया था। लेकिन अब ये बताओ, अब एक क्या आ गया? एक कोई खंड आया ही नहीं। अब ये बताओ मुन्ना, तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पर जैसे मान लो 12 की जगह 16 होता तो 16 का खंड क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 होता है ऐसे। मान लो 2 ठो हमें पता रहता, 2 और 2, तो 2 का भाग इसमें दे देते, आ जाता 8 ना, 8 आया। लेकिन 2 खंड और हमें पता करना था, तो इसका खंड कर देते। क्या कर देते? इसका खंड कर देते। तो जब इसका खंड करते तो आ जाता है 2 गुणे 2, सॉरी, जब 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 का गुणा भाग 4 में इसमें 16 में करोगे आएगा 4। अब 4 का खंड करोगे तो 2 2 आएगा। ठीक, उसी प्रकार इसमें दोनों का गुणा करके इसमें भाग दिया, इतना आया। अब इसका भी खंड कर देते हैं, हमें 2 खंड पता चल जाएंगे। इसका खंड कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर गुणा करें तो 1 आए, जोड़ें या घटाएं तो 2, तो धन एक्स, एक का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, एक्स एक्स 2x धन 1, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स धन 1, यहाँ धन 1 कॉमन लेते हैं, एक्स धन 1, एक्स धन 1 कॉमन लेंगे तो एक्स धन 1 बचेगा। बस 2 खंड पता चल गए। देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर पहला खंड इतना था, दूसरा खंड इतना था। अब आगे देखो, तीसरा खंड ये हो गया, चौथा खंड ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमने इसको ख़त्म कर लिया। ऑलरेडी हमारा 27 मिनट का वीडियो हो गया। 24 मिनट से वीडियो हम ज़्यादा बनाते नहीं, लेकिन कुछ होती हैं इश्यूज़। तो यहाँ पर आप देखो चौथा पाँचवा सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। प्रश्नावली 2.4 नहीं करेंगे, पार्ट 2 में 4 और 5 खत्म करके 5 मिनट का वीडियो में फिर काम खत्म कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो।